अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी 2025 है। इसका वीलॉग शुरू करते हैं। आज ये आप बाहर से देख रहे होंगे, मैं आउट ऑफ होम हूँ और बाहर से ही मैं वीलॉग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा नज़ारा भी अभी आपको दिखाऊंगी वुडबरी का। तो पहले थोड़ा सा वीलॉग कर लेते हैं, आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंट न्यूज़, आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। आज मैं टीवी में सुन रही थी कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे काकड़ साहब, तो जो कुछ अरसे के लिए आए थे, यहाँ उनको बिठाया गया था या लॉन्च किया गया था, जो भी आप बेहतर अल्फाज समझे वो समझें, सबको तो वैसे पता ही है। तो वो कुछ फरमा रहे थे कि जी जो पाकिस्तान में हुकूमत है वो जो हमारे आर्मी के चीफ हैं जनरल आसिफ साहब वो चला रहे, वो उस वक्त भी चला रहे थे जब मैं बैठा हुआ था। पीछे से जो वो ऑर्डर करते थे वो ही मुझे करना पड़ता था और वही सब लोग करते थे। इवन कि वजीरों के भी कोई मसले मसाइल काम होते थे तो मैं जाकर उनको बताता था और फिर वो उसका जो हल करते थे वही आगे बता दिया जाता था। इवन के जब उनसे क्वेश्चन किए गए एक दो टीवी में कि आप ने जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किए कि गंदम का भी जो मसला हुआ था, तो इन्होंने भी काकड़ साहब ने काफ़ी पैसे बनाए थे उसमें ना। तो उन्होंने इस तरह से मिसाल दी कि जैसे नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि जी वो अगर खाता है तो लगाता भी है, तो इसी तरह अगर गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई, हालांकि करनी नहीं चाहिए थी, जब पाकिस्तान में गंदम पैदा हो रही है तो बाहर से इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो जब इंपोर्ट की गई है तो वो असल में इन लोगों ने अपने पैसे बनाए और उनके बताने का इशारा मतलब ये था कि पीछे से तो कुछ और हुकूमत कर रहे हैं लोग, आर्मी वाले, और सब कुछ वही करवा रहे हैं। तो हनीफ साहब जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पता नहीं क्या स्मगलिंग करते थे, हीरोइन अफीम इस तरह की कोई चीज़ पीने पिलाने वाली, आई डोंट नो कि उनके बारे में ये था। तो उनको कह रहे थे कि आप चुप रहे, अगर मैं कोई राज खोलना चाहूँ तो मैं खोल दूंगा कि 47 के जरिए किस तरह ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो ये सारे इंटरनेशनल इन लोगों की बातें जाती हैं, सारे बाकी के प्रेस वाले भी चीज़ें चेक करते हैं और अपने न्यूज़ में देते हैं, अपने न्यूज़पेपर में ये चीज़ें देते हैं और पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो थोड़ा सा ख्याल करें कि अगर आप लोग इस काबिल नहीं है कि इन सीटों पर बिठा दिए जाते हैं तो कम अज़ कम, अब ये तो सवेरों की मालूम है कि कौन कितना नेक और कितना चोर और कौन किसने कैसे पैसा बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखें, अपने मुंह बंद रखें, जो आप लोग ले बैठे हैं उसी को हजम कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, तो ये सुनकर अफसोस भी हुआ और फिर ये भी बताया कि किस तरह किसको पेमेंटें की गई हैं और इसमें जो है आर्मी वाले किस तरह इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की एक दूसरे को बातें, जैसे औरतें बैठ के नहीं एक दूसरे की बुराइयां करते, इस तरह आदमी लड़ रहे हैं बैठ कर ना, तो शर्म आती है इस तरह की गुफ्तगू सुन के। आप लोग प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत करें, जितना कमा लिया उसको हजम कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक मिलके इन्होंने कहा कि जी मैंने एक फ़्लाइट भिजवाई है जो कि पाकिस्तान से डायरेक्ट गई है पेरिस PIA की। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है और वो ये है कि इन्होंने 11 फैमिलीज़ को इन्होंने फैसिलिटेट किया है और उनको फ्री बिठाया है, और उसमें काफ़ी इन लोगों के मिलने वाले और पावरफुल लोग थे, और सिर्फ उन्हीं को ही वापस नहीं भेजा बल्कि जो वहाँ पर जाकर ठहरेंगे उस होटल का सारा खर्चा 5 स्टार या 6 स्टार में जहाँ ठहराते हैं ये इनको, उसका सारा खर्चा पाकिस्तान इकॉनमी में पड़ेगा, पाकिस्तानी ख़जाने में पड़ेगा, वहाँ से इसके बिल दिए जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है जो इस तरह वेस्ट किया जा रहा है। तो आके भड़के मारे। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी उनके ख्वाजा आसिफ साहब के, वो तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे थे जी जो ओवरसीज़ लोग हैं वो ट्रम्प के बारे में भड़के मारते हैं, ट्रम्प को कहेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, इस तरह की बातें ऊपर से आके करें। आप रेहाना डार की सीट है, आप प्लीज़ उसकी सीट वापस कीजिए और जो हकदार है। और बाबा जी आप अपने घर जाइए, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अल्लाह की याद करें और बैठ के नमाज पढ़ें और अल्लाह से तौबा करें। अब आपका टाइम और वक्त गुजर गया है, आप अभी भी लगे हुए अभी ज़बरदस्ती चले फिरते हैं
और इस तरह की बातें कर रहे हैं आप उल्टा ना ओवरसीज़ के बारे में ना। ओवरसीज़ ही हैं जो इतना रेमिटेंस भेजते हैं और आपकी कंट्री चल रहा है। तो ये आपको कुछ न्यूज़ देनी थी। फिर उसके बाद एक दो और भी है, वो भी मुझे याद आया कि मैं बताती चलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि वीलॉग को ज़्यादा लंबा करूँ। चीफ जो अटॉर्नी जनरल है उनका काम कुछ और होता है, अटॉर्नी जनरल की सीट का, और उनको सड़क के ठेके दिए जा रहे हैं, सड़क का इफ्तिताह करने का दिया जा रहा है, इस तरह के काम दिए जा रहे हैं, तख्तियाँ लगा रहे हैं, उनको फंड भी प्रोवाइड किया गया, इवन उनको फंड भी प्रोवाइड किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनका काम नहीं बनता अटॉर्नी जनरल का ना। तो आप ये तो देखें कि किसका क्या काम है, किसकी क्या पोस्ट है, उसको उसके मुताबिक आप काम दें ना। तो इस तरह की सारी ये चीज़ें आ रही। ये इमरान रियाज साहब के वो था, मैं सुन रही थी तो उनसे इनका पता चला ना। तो अब मैं वीलॉग को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही क्योंकि मैंने खुद भी घूमना फिरना है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का वुडबरी का वो दिखाती हूँ। मैं वहीं पर हूँ इस वक्त, कि जो जितने भी ब्रांडेड, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है ब्रांड्स ही पहनना है और पैसे का शो ऑफ भी करना होता है। खैर मुझे तो नहीं है, मुझे तो जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिलती है मैं वो ले लेती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका विज़िट भी करवाती हूँ। और डॉली, जब तुम इंशाल्लाह यहाँ आओगी ना तो मैं तुम्हें ना वुडबरी यहाँ ज़रूर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर सारी जितने भी ब्रांड्स हैं उस के सारे आउटलेट हैं यहाँ पर, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और यहाँ पर तुम्हें इंशाल्लाह शॉपिंग करवाऊँगी। मैं थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ, आप सब भी देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी कि जो बेल है उसको टच कीजिएगा। चैनल है जी 7RYK। तो आपको मैं थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ, चलिए प्लीज़। तो ये मैंने कहा आपको मैं साथ साथ थोड़ा सा विजिट भी करवाती जाऊं, क्योंकि आज ये वुडबरी है जहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं, पर्सेस हैं और चीज़ें हैं, शूज़ हैं, सबके आउटलेट्स यहाँ पर हैं और सारी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये बाय चांस मेरे घर के बहुत ही करीब है, तो ओनली 15 मिनट्स ड्राइव है लकीली। तो मैं यहाँ आई थी किसी के यहाँ, तो फिर मैंने कहा मैं यहीं पर छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए। स्ट्रेट ये देखिए, ये वुडबरी कॉमन लिखा हुआ है। और अभी मैं अंदर वाली साइड पर नहीं जा रही क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ, अदरवाइज सारे जो ब्रांड्स के स्टोर हैं वो अंदर बने हुए हैं, अंदर है। ये अभी बाहर की साइड है। थोड़ा यहाँ से फिर वापस ले, मैं अंदर की साइड पर फिर जाने लगी हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मैं इसका दिखा सकूँ। और यहाँ पर आपको पता है ड्राइविंग रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा उससे आउट हो गई थी जगह से ना। तो अब ये सारे स्टोर्स हैं, ये लिखा हुआ है, ये इधर बस प्लाजा का लिखा हुआ है, बसेस ठहरती हैं इधर, और ये सारी पार्किंग है यहाँ की। यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ से ये सारे अंदर जा सकते हैं। ओके दैट्स गुड। चलें, ये तो मुझे इन्होंने बताया कि अंदर भी जा सकते, तो फिर मैं अंदर ही ले जाती हूँ गाड़ी को, और वहाँ से ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों को दिखाना।
तो ओके, ये देखिए, ये इसका मार्केट हॉल है। इसके अंदर भी सारे ब्रांड्स के स्टोर बने हुए हैं। ये लेफ्ट साइड पर इसका है कि ये ज्वेलरी जो कि गोल्ड और डायमंड्स का आउटलेट है। और फिर ये अंदर सारे, थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, रात का वक्त है, लेकिन अगर मैं अंदर पैदल जाऊं तो फिर मैं आपको एक एक स्टोर का विजिट करवा सकती हूँ। लेकिन अभी अंदर बहुत सर्दी है और अंदर पैदल जाने का मूड नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं से गए हुए थे, हज़रत गौसे आज़म का ख़त्म था, फिर वहाँ पर खाना था तो वो खाया हुआ है थोड़ा सा, तो इसलिए हैवी पेट हुआ हुआ है और दिल नहीं कर रहा वॉक करने को अभी, और सर्दी बहुत है, शाम का टाइम है। नहीं तो मैं आपको अंदर से एक एक स्टोर दिखाती, ब्रांड दिखाती, उनकी चीज़ें भी बल्कि मैं आपको दिखाती। किसी दिन मैं रखूँगी इस तरह ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ। यहीं से टर्न ले लो। ये इनके पीछे स्टोर है जो कि इनके सामान आते हैं ना, तो इनके स्टोरेज बने, यहाँ पर ये लोग सामान रखते हैं, फिर यहाँ से जो शिपमेंटें आती है, जिसका मैंने कल जिक्र किया था ना आपको, केनाल का, पनामा केनाल का, उसके थ्रू ये लोग सामान मंगवाते हैं, फिर यहाँ पर स्टोरेज में अपना सामान रखते हैं। ये मैं गाड़ी टर्न करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो वो पर शायद मीनार नजर आ रहा, वुडबरी कॉमन का। आ गई पिक्चर्स की। तो मैं गाड़ी एक्चुअली यहाँ से टर्न कर रही हूँ। खुदाफिज करती हूँ क्योंकि सारे स्टोर्स तो अंदर हैं, तो फिर मैं अंदर आपको किसी दिन लेके चलूंगी, दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल वाले को आप टच कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।